मेरा सवाल ये है सर कि हम कोई भी डिजिटल मार्केटिंग में जैसे गूगल है या फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया पे उसमें जो भी पोस्ट्स, फोटोग्राफ्स या कंटेंट डालते हैं हम्म तो उसकी क्वालिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि ये हाई क्वालिटी का हमारा पोस्ट है या फोटोग्राफ है? मींस उसका उसके पैरामीटर्स हम किस तरह से सेट कर सकते हैं चेक करने के लिए? जी। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। पैरामीटर चेक करने के लिए से आपने गूगल की मैं बात करूं तो गूगल में चाहे वो आपने गूगल एडवर्ड चलाया हो चाहे एसईओ हो, तो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है सीटीआर, क्लिक थ्रू। इसका मतलब ये होता है कि ये दो चीजों पर चलता है, इंप्रेशन एंड क्लिक्स। इंप्रेशन मतलब कि इंप्रेशन का मतलब होगा कि 1000 लोगों ने आपके आई बॉल्स, आंखों से देखा, और 1000 में से सिर्फ एक बंदे ने उसको क्लिक किया। तो सोचिए कि वो कितना पुअर क्वालिटी का एड है। यदि 1000 बंदों में से 500 लोगों ने उस पर क्लिक कर दिया तो आपका सीटीआर हो गया 50%। तो आपका सीटीआर, जो एवरेज सीटीआर है, वो रहना चाहिए करीब करीब 4 से 6% के बीच में। तब आपका एड क्वालिटी अच्छा है। और सेम सिमिलरली फेसबुक पे आपने इतने ऑडियंस को टारगेट किया, आपका सीटीआर कितना है, तो उसमें एंगेजमेंट का एक पैरामीटर होता है। एंगेजमेंट आपका हाई रहना चाहिए, मतलब कमेंट, शेयर, ये सब अच्छे होने चाहिए। तो क्लिक थ्रू एक अच्छा पैरामीटर है जानने के लिए किसी भी एड की और किस अपनी वेबसाइट की क्वालिटी जानने के लिए। सीटीआर इज ए गुड वे टू ट्रैक। सर मुझे जी। ये पूछना है कि मेरी एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो कि नर्सिंग कोर्स कराती है, मतलब ऑनलाइन, तो उसका एसईओ कैसे कर सकते हैं? आपकी सबसे पहले आप लोकल एसईओ कीजिए। जैसे आपकी जहां पर भी आपकी वेबसाइट है, आप लोकेशन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। जैसे लोग सर्च करते होंगे, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं तो मेरा कीवर्ड रहेगा कि नर्सिंग कोर्सेज इन दिल्ली, नर्सिंग कोर्सेज प्राइजेस, या नर्सिंग कोर्स स्कोप, इस तरीके के कुछ कीवर्ड्स होंगे। तो ऐसे पहले कीवर्ड निकालिए आप लोकल, उसको सबसे पहले लोकल कीवर्ड पे टारगेट कर लीजिए। उसके बाद फिर उसके बारे में देखिए कि नर्सिंग के बारे में लोग क्या क्या सर्च कर रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स है। तो आप उन स्टूडेंट्स जो मतलब नर्सिंग का कोर्स मेरे ख्याल से 10th और 12th के बाद लोग करते होंगे, जो मुझे लगता है, या ग्रेजुएशन के बाद, तो आप एफबी से भी इसको टारगेट कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो अभी 10th का एग्जाम दे रहे हैं या पास आउट हुए हैं, इस तरीके के बच्चों को आप टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोकल कीजिए, उसके बाद कंटेंट की स्ट्रेटेजी डेवलप कीजिए। इस पे सबसे पहले कंटेंट के लिए आपको सबसे पहले कीवर्ड की रिसर्च करनी पड़ेगी। नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी आप कंटेंट की क्लस्टरिंग कीजिए। क्लस्टरिंग का मतलब है कि अलग अलग तरीके के कीवर्ड्स हैं, उनको निकालिए, उनका सर्च वॉल्यूम देखिए, और फिर उन पर एक ब्लॉग भी बनाइए साथ में। ब्लॉग के जो पेजेस होंगे उनके मेन कीवर्ड्स को आप लिंक कीजिए, और फिर साथ में बैकलिंक्स बनाइए, तो आपको काफी फायदा मिलेगा। Sir, actually, I want to know that the domain names which are available for sale on Google domains and like GoDaddy. So, can we buy a individual like me, or you can buy them on our name and sell it to the required business, like XYZ business domain name we have bought, and now the company is registered by their same name, so he will definitely need it someday or other. So, can we sell it on the higher prices? Like I will buy it for 890 per year and then sell it. देखिए, ये भी एक डिजिटल का बिजनेस है। आपके अप्रोच ठीक है, लेकिन ये डिजिटल का एक बिजनेस है। लोग करते थे पहले, अभी भी कर सकते हैं। मतलब ये आपके स्किल की बात है। ये एक अलग तरीके का स्किल है कि आप ऐसा डोमेन सर्च कर लो, और जो आने वाले टाइम में रिलायंस एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च करे जो उसके नाम पे हो, फिर आप करोड़ों कमाओ। जैसे एक डोमेन का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, in.com। तो एक बंदे ने एक डोमेन खरीद लिया था बहुत पहले, और उसके बाद एक कंपनी है जी न्यूज। तो जी न्यूज को वो डोमेन बहुत पैसे देकर खरीदना पड़ा। तो ये आप कर सकते हैं। मतलब इसमें बस आपका स्किल सेट बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या क्या ऐसा है, लेकिन बहुत मुश्किल है। Like, sir, is it possible on local basis we can try it, like some famous shops who we think that they can create their website after some time or months, so we can search for a domain name from that name? देखिए, आप कर सकते हैं, पर मुझे ज्यादा फ्रूटफुल लगता नहीं, क्योंकि अभी ये डोमेन्स का जमाना नहीं है, एप्स का युग है। तो आपका डोमेन नहीं चले, उस बंदे को आप, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सोच लीजिए आपने डोमेन, आपके पड़ोस में एक प्रोडक्ट किसी ने बना लिया, ठीक है, जी सर।
आपने उस बंदे को बोला ठीक है मुझे 2 करोड़ रुपए दे इस डोमेन के, ठीक है, तो वो बंदे के पास दो ऑप्शन है, 2 करोड़ रुपए आपको दे या 1 करोड़ रुपए की ऐसी ऐप बना ले जिसमें डोमेन की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी। तो क्या पसंद करेगा वो? ऐप। बस ये पहले चलता था जब ऐप नहीं थी। या ज्यादा मतलब अपना ये ना इतना ज्यादा इफेक्टिव है नहीं, अभी पहले था, अभी नहीं है।